सबसे पहले संपूर्ण शरमन संघ के आचार्य सम्राट ध्यान गुरु आत्मगवेषी आत्म साधक आत्म ध्यान शिविर के प्रेरक सभी को आत्म ध्यान की साधना से जोड़ने वाले, आत्म ध्यान की साधना के माध्यम से आत्मा से जोड़ने वाले, आत्मा से जोड़ने के माध्यम से पूरे विश्व से जोड़ने वाले अनंत उपकारी ध्यान गुरु आचार्य सम्राट गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में एक छोटे से दास का श्रद्धा से भक्ति वंदन नमन एवं सुख शांति की परीक्षा। यह हम सबके लिए गौरवशाली क्षण है कि आज 17 मई को हमारे शिवाचार्य भगवान का दीक्षा दिवस का पावन प्रसंग उपस्थित हुआ है। जिस नौजवान ने भरी जवानी में जिन शासन की सेवा का संकल्प लेकर अपनी साधना का शुभारंभ किया था, ऐसी पवित्र आत्मा के संबंध में उस वक्त कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि आने वाले समय में यह मुनि रत्न शरमन संघ का आचार्य सम्राट बनेगा। आचार्य भगवान के अनंत पुण्यवाणी को भी वंदन करता हूं कि जिनके दादा गुरुदेव स्वयं शरमन संघ के प्रथम पटधर आचार्य सम्राट थे। आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज साहब के स्वर्गारोहण के बाद उनकी गद्दी पर विराजमान होने का सौभाग्य मिला। महाराष्ट्र की धरती से पैदा हुए एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी सर्वधर्म समन्वयी आत्मा के धारक, आत्मा के प्रबल प्रेरणा स्रोत, तिलोक रत्न ऋषि के मानस पुत्र, हम सबके आराध्य आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज 1987 में पुणे के अंदर आदिनाथ सोसाइटी श्री संघ के माध्यम से जो एक वृहत साधु सम्मेलन का आयोजन हुआ, उसमें आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने अपने उत्तराधिकारियों की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि मेरे तुरंत बाद उपाचार्य साहित्य दिवाकर श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब तृतीय पटधर आचार्य सम्राट बनेंगे और फिर युवाचार्य श्री
शिव मुनि जी महाराज साहब चतुर्थ पटधर रूप में सरमन संघ में प्रतिष्ठित होंगे। हमें आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब का थोड़ा सा समय काल मिला उनके सफल नेतृत्व में सरमन संघ को आगे बढ़ते हुए देखने का। फिर आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब के स्वर्गारोहण के पश्चात चतुर्थ पटधर के रूप में हमारे युवाचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आचार्य बने। आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद 1-1.5 साल के बाद 2001 में दिल्ली ऋषभ विहार के पावन प्रांगण में विशाल जन मेदनी के समक्ष 350 साधु साध्वियों की मौजूदगी में बड़े बड़े प्रवर्तकों के सानिध्य में आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब विधि सहित आचार्य पद चादर महोत्सव के माध्यम से संपूर्ण सरमन संघ के आचार्य सम्राट बने। आपकी दूरदृष्टि, आपकी करुणा दृष्टि, आपकी मैत्री दृष्टि देखने योग्य नहीं, अनुभव करने योग्य। कुछ वजहों से सरमन संघ एक बार विघटित भी हुआ, लेकिन आपकी दूरदृष्टि को देखते हुए, आपकी मैत्री दृष्टि को देखते हुए रूठे और टूटे संत पुनः सरमन संघ से जुड़े। ये थी आपकी उदारवादी दृष्टि का सबसे बड़ा उदाहरण। जिनका विश्वास जोड़ने में है, तोड़ने में नहीं। जिनका विश्वास रूठे हुइयों को मनाने में है, तोड़ने में नहीं। हे मेरे शहंशाह, आपकी पावन उपस्थिति में सरमन संघ को उसका भविष्य मिला युवाचार्य महेंद्र ऋषि के रूप में। इंदौर सम्मेलन के अंदर आपके कई निर्णय संघ के विकास में मील के पत्थर साबित हुए। हे शिवाचार्य भगवान, आपके चरणों में शत शत वंदन करता हूं। संपूर्ण गुरु प्रेम सुख परिवार की ओर से अपने उपाध्याय प्रवर, संघ सेतु, शासन दिवाकर, श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की तरफ से अपने सरल आत्मा, भोले भाले, आत्मार्थी संत उपप्रवर्तक भंते श्री पारस मुनि जी महाराज की तरफ से, साध्वी परिवार की तरफ से आपके दीक्षा दिवस पर हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूं। आपका जीवन यशस्वी हो, आपका सानिध्य हमें इसी तरह मिलता रहे। आपके मार्गदर्शन में सरमन संघ विकास की नई ऊंचाइयों को छूता चला जाए। यही मंगल कामना करता हूं। मेरे भगवान,
आप जहां भी हैं वहीं से आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। आपकी भक्ति से ये चित्त जुड़ा रहे। हमारा रोम रोम आपके प्रति समर्पित रहे। आपके दिशा निर्देशों का पालन करने में हमेशा ये मन तत्पर रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ पुनः हार्दिक नमन, पुनः दीक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।